माया एक अमीर घर की बेटी थी जिसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई थी। वह जब भी अपने मायके आती तो उसके पास महंगे कपड़ों, गहनों और अपनी सुख सुविधाओं की लंबी कहानियाँ होती। दूसरी तरफ उसकी भाभी सुधा एक साधारण परिवार से थी। सुधा के पति एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे। घर में खुशहाली थी, पर माया जैसी चकाचौंध नहीं। एक दिन माया अपने भाई के घर आई। उसने अपनी कलाई में हीरे का एक महंगा कंगन पहन रखा था। चाय पीते हुए उसने जानबूझकर अपनी कलाई आगे की ओर कहा, भाभी देखिए ना, आपके भैया ने यह 10 लाख का कंगन दिलवाया है। सुना है आपके मायके में तो लोग चांदी के गहनों को ही बहुत बड़ी बात मानते हैं। सुधा बस मुस्कुरा दी और बोली, बहुत सुंदर हैं माया, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। लेकिन माया का मन नहीं भरा। वह पूरे दिन घर के पुराने फर्नीचर, साधारण खान पान और सुधा की सस्ती साड़ियों का मजाक उड़ाती रही। कुछ महीने बाद माया के पति के बिजनेस में भारी घाटा हुआ। रातों रात उनकी गाड़ियाँ और बंगला बिकने की नौबत आ गई। माया घबराकर अपने उन अमीर दोस्तों के पास गई जिनके साथ वह पार्टियां करती थी, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। हार मानकर वह रोते हुए अपने मायके पहुंची। उसे डर था कि उसने सुधा का इतना अपमान किया है तो शायद उसे घर में घुसने भी न दिया जाए। जब माया घर पहुंची तो सुधा ने उसे गले लगा लिया। सुधा ने अपनी जमा पूंजी से बचाए हुए कुछ पैसे और अपने सोने के कंगन माया के हाथ में रख दिए। माया रोते हुए बोली, भाभी मैंने तो हमेशा आपको अपनी गरीबी का एहसास दिलाया, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? सुधा ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, माया पैसों की अमीरी तो आती जाती रहती है, लेकिन रिश्तों की अमीरी इंसान को कभी सड़क पर नहीं आने देती। तुम मेरी ननद हो और यह घर तुम्हारा भी है। माया को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सुधा की उदारता ने माया के भीतर एक नया इंसान जन्म दे दिया था। माया ने सुधा के दिए हुए कंगन बेचने से मना कर दिया। उसने कहा, भाभी इन कंगनों ने मेरी आँखों की पट्टी खोल दी है। अब मैं इन्हें बेचकर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से घर की स्थिति सुधारूंगी। माया ने अपनी फिजूल खर्ची छोड़ दी। उसने सुधा के साथ मिलकर घर से ही हस्तशिल्प और कढ़ाई का एक छोटा सा काम शुरू किया। माया के पास शहर के बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे और सुधा के पास हुनर। दोनों ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनका काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक छोटा सा शोरूम खोल लिया। माया के पति का बिजनेस भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। अब माया के पास फिर से पैसा था, लेकिन इस बार उसके सिर पर अहंकार नहीं बल्कि दिल में सबके लिए सम्मान था। एक दिन माया की वही पुरानी अमीर सहेलियां उसके शोरूम पर आईं। उन्होंने सुधा को साधारण कपड़ों में देखकर दबी जुबान में कहा, माया अब तुम फिर से अमीर हो गई हो। इस गरीब भाभी के को साथ लेकर क्यों घूमती हो? यह तुम्हारी इमेज खराब करती है। माया ने मुस्कुराते हुए अपनी उन सहेलियों को जवाब दिया, आप जिसे मेरी इमेज कह रही हैं वह इन्हीं के देन है। जब मेरे पास हीरे थे तब आप सब साथ थे, लेकिन जब मैं मिट्टी में मिल गई थी तब
सिर्फ मेरी इस गरीब भाभी ने मुझे संभाला था। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ। माया ने उसी वक्त सुधा के लिए वही 10 लाख का हीरे का कंगन मंगवाया जिसका उसने कभी मजाक उड़ाया था। उसने सुधा की कलाई में वह कंगन पहनाया और कहा, भाभी यह कंगन उस एहसान के सामने कुछ भी नहीं है जो आपने मुझ पर किया है। सुधा ने हंसते हुए कहा, पगली, ननद भाभी का रिश्ता कंगन से नहीं भरोसे से चलता है। अब उस घर में अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं थी। माया ने सीखा कि सच्चा धन तिजोरी में नहीं बल्कि अपनों के साथ में होता है। आज वह ननद नहीं बल्कि सुधा की सहेली और परछाई बनकर साथ रहती है। समय बीतता गया और अब माया और सुधा की अगली पीढ़ी बड़ी हो रही थी। माया का बेटा आर्यन और सुधा की बेटी सिया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। माया अब बहुत अमीर हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने बेटे को हमेशा यही सिखाया था कि बेटा, असली संस्कार ज़मीन से जुड़े रहने में हैं। तभी एक मोड़ आया। माया के ससुराल वालों ने आर्यन के लिए एक बहुत बड़े खानदान की लड़की का रिश्ता सुलझाया। वह परिवार भी उतना ही घमंडी था जैसा माया पहले हुआ करती थी। उन्होंने शर्त रखी कि शादी में सिर्फ हाई सोसाइटी के लोग आएंगे। आपके भाई का साधारण परिवार वहाँ फिट नहीं होगा। माया के पति थोड़े हिचकिचाए, लेकिन माया ने मजबूती से स्टैंड लिया। उसने उन लोगों से साफ कह दिया, मेरे भाई और भाभी मेरी पहचान है। अगर मेरी खुशियों में उनकी जगह नहीं तो मुझे ऐसे बड़े घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। माया ने वह रिश्ता ठुकरा दिया और समाज को दिखा दिया कि उसके लिए परिवार का मान सम्मान पैसों से बढ़कर है। अंत में माया ने एक शानदार जश्न रखा। यह जश्न किसी बिजनेस डील के लिए नहीं बल्कि सुधा और उसके भाई की शादी की 25वीं सालगिरह के लिए था। माया ने शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी दी, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में खुद को नहीं बल्कि अपने भाई भाभी को रखा। स्टेज पर खड़े होकर माया ने माइक हाथ में लिया और सबके सामने कहा, लोग कहते हैं कि ननद और भाभी कभी सहेलियां नहीं हो सकती, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे तब अपनाया जब मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी। आज मैं जो भी संस्कार अपने बच्चों को दे पा रही हूँ वह सब इन्हीं की गरीबी वाली सादगी से सीखे हैं। पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी मदद माया के जीवन को इतना बदल देगी। आज वह घर एक ऐसी मिसाल बन चुका था जहां अमीर ननद और गरीब भाभी जैसे शब्द खत्म हो चुके थे। अब वहां सिर्फ प्यार, सम्मान और एक अटूट रिश्ता था। वक्त का पहिया और घूमा। माया और सुधा दोनों अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां शरीर साथ छोड़ देता है। अचानक माया के पति का देहांत हो गया। माया अकेली पड़ गई। उसके बेटे आर्यन की नौकरी विदेश में लग गई थी। आर्यन ने माया से कहा, माँ, आप मेरे साथ विदेश चलिए, यहाँ अकेले कैसे रहेंगी। माया दुविधा में थी। वह अपना शहर और अपनी यादें नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन बुढ़ापे का डर भी था। जब सुधा को यह पता चला तो वह अपने सामान की पोटली बांधकर माया के बड़े से बंगले में आ गई। उसने माया से कहा, ना तुम कहीं जाओगी, ना तुम अकेली रहोगी। जिस ननद ने मेरे
मान के लिए बड़े बड़े रिश्ते ठुकरा दिए, क्या उसकी भाभी उसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देगी? सुधा ने अपने खुद के आराम को त्याग दिया और अपने भरे पूरे घर को बेटे बहू के भरोसे छोड़कर माया के साथ रहने का फैसला किया। लोग हैरान थे कि एक गरीब भाभी अपनी अमीर ननद की सेवा करने के लिए अपना घर छोड़ आई है। दोनों ने मिलकर अपने बंगले के एक हिस्से को संस्कार केंद्र बना दिया। वहाँ वे आस पड़ोस की ननद भाभियों को बुलाती और उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाती। माया अपनी कहानी सुनाती कि कैसे अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था और सुधा दिखाती कि कैसे धीरज और प्रेम से पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। सालों बाद जब सुधा की तबीयत बिगड़ी और वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, उसने माया का हाथ पकड़कर कहा, माया, मैंने अपना वादा निभाया ना? माया ने रोते हुए सुधा के हाथ चूम लिए और कहा, भाभी, आप गरीब नहीं थी, गरीब तो मैं थी, जिसके पास पैसा तो था पर दिल खाली था। आपने मुझे अमीर बनाया है। सुधा के जाने के बाद माया ने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी, जिसका नाम रखा गया सुधा माया सखी ट्रस्ट। यह ट्रस्ट उन महिलाओं की मदद करता था जो घरेलू झगड़ों या पैसों की कमी के कारण टूट जाती थी। आज भी उस शहर में लोग इन दोनों की मिसाल देते हैं। अब वहाँ कोई यह नहीं कहता कि ननद भाभी दुश्मन होती हैं, बल्कि लोग कहते हैं सुधा और माया की कहानी केवल उनके साथ ख़त्म नहीं हुई। उनके बच्चे आर्यन और सिया, जो अब अपने अपने क्षेत्रों में सफल थे, अपनी माताओं के इस अटूट बंधन को देखकर बड़े हुए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इस प्रेम की विरासत को सिर्फ एक ट्रस्ट तक सीमित नहीं रखेंगे। सिया ने एक फैमिली काउंसलिंग की शुरुआत की, जहां परिवार के आपसी विवादों को अदालत ले जाने के बजाय बातचीत और प्यार से सुलझाया जाता था। एक बार आर्यन विदेश से लौटा और अपनी माँ माया के पास बैठकर पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उसने सुधा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि आप बहुत अमीर हो क्योंकि आपके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, पर आज समझ आता है कि आप असली अमीर तब बनी जब मामी ने आपके दिल के दरवाजे खोले। माया की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी कलाई पर बंधा वही पुराना धागा दिखाया जो कभी सुधा ने उसे राखी पर बांधा था। उसने कहा, बेटा, दौलत सिर्फ सुविधा देती है, लेकिन सुकून सिर्फ वफादार रिश्ते देते हैं। शहर के नगर निगम ने सुधा और माया के सामाजिक कार्यों और उनके आदर्श रिश्ते के सम्मान में शहर के मुख्य चौक पर एक प्रतिमा लगवाई। उस प्रतिमा में दो स्त्रियां एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़ी थी। नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, धीरे धीरे वह घर एक तीर्थ बन गया जहां लोग अपने पारिवारिक झगड़े खत्म करने की प्रेरणा लेने आते थे। माया ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक डायरी लिखी, जिसका आखिरी पन्ना आज भी ट्रस्ट की दीवार पर टंगा है। मैंने दो जीवन जिए, एक वह जहां मैं अमीर थी पर अकेली, और दूसरा वह जहां मैं गरीब होकर भी सबके करीब थी। मेरी भाभी ने मुझे पैसों से नहीं बल्कि प्रेम से खरीदा था, और उस दिन से मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई। यह कहानी केवल एक ननद और भाभी की नहीं, बल्कि यह हर उस रिश्ते की है जहां मैं की जगह हम ले लेता है।
वक्त बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन जो प्रेम और सम्मान हम दूसरों को देते हैं वही हमारे जाने के बाद हमारी असली पहचान बनकर इस दुनिया में रह जाता है। सच्चा धन तिजोरियों में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में होता है जिन्हें हमने मुश्किल वक्त में सहारा दिया हो। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।